Hi, this is Donald Bish and you're watching me on Telefilms. हाय डोनल, वेलकम टू टेली फिल्म्स। Hi. सो सबसे पहले जानना चाहेंगे, वाकई बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो जख्म है को। हम देख रहे हैं कि इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टा पे भी कितने कुछ डिमांड्स आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब I'm flooded with the comments, VMs, DMs. पर्सनली मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग इतने सारे मुझे मैसेज कर रहे हैं एंड पीपल आर लविंग इट. पीपल वॉन्ट टू वॉच इट मोर एंड मोर. मतलब 14 एपिसोड्स खत्म होने के बाद भी पीपल आर आस्किंग मी. किससे पूछेंगे? जो मुझे जानते हैं मुझसे पूछेंगे ना, डॉल आगे क्या होने वाला है मुझे बताना प्लीज़, पहले हमें बता दे प्लीज़. मैंने कहा आप लोग देखो, आप लोग MX प्ले पे तू जख्म है देखो एंड कीप हुक्ड टू इट. वेल, जब पता चला कि आपको ऐसा कोई किरदार निभाना है और ऐसी कोई स्टोरी है तो कैसा रिएक्शन था आपका? और साथ में जो आपके साथ वो एक्टर्स है जो आपके साथ प्ले कर रहे हैं, उनके साथ आपको ये रोल प्ले करना है कि आप पहले जानती थी उन्हें या फिर फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ? पहले तो ये जो कहानी है तू ज़ख्म है की, वो जब मैंने सुनी एंड बीइंग एन एक्टर आई ऑलवेज़ वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड मैं अभी चूज़ कर सकती हूँ क्या मुझे करना है इन माय लाइफ. सो आई चोज़ दिस प्रोजेक्ट. सब बहुत वेट कर रहे थे मैं कब कोई वेब शो करूँगी, OTT प्रोजेक्ट करूँगी. इट्स अ वेब सीरियल जो कि 3 एपिसोड एवरी वीक ड्रॉप होते हैं. सो ऑन OTT. सो लोग मुझे इसमें देख पा रहे हैं एंड बहुत पसंद कर रहे हैं शो को. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कश्मीर को मैं पहले से नहीं जानती थी. मैंने कश्मीर को मैं सेट पे ही हम लोग की रीडिंग जब हुई थी उसमें मैं मिली थी एंड आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स कश्मीर जो विराज प्ले करता है दैट इज़ वेरी कन्विंसिंग. ऑल द अदर एक्टर्स ऑल्सो जो भी शो में है, आई थिंक एवरीबडी इज़ द कैरेक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड एंड आई थिंक द प्रोडक्शन टीम, the casting team, the MX Play, everybody has done a fab job in curating everything all together and that is why जो लोग हैं उनको भी इतना पसंद आ रहा है. वेल, जिस तरह से आपने बताया कि OTT में मैं कुछ करना चाहती थी, जब एक टीवी सीरियल करते हो और जब OTT करते हो कितना कुछ डिफरेंशिएट लगता है और बहुत. क्या आप ज़्यादा पसंद करती है? बहुत डिफरेंस आता है और क्या होता है ना कि टीवी में आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है बिकॉज आपको फ्रेश हैंड आपको स्क्रिप्ट मिलती है एवरी डे. बट OTT में आपको पता होता है आपका क्या किरदार है, आपकी पूरी क्या कहानी है. सो यू कैन मेक योर ग्राफ अकॉर्डिंगली कि आपको इस सीन में कैसे प्ले करना है, उस सीन में कैसे प्ले करना है. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक आई एम द पर्सन हु इज़ अ प्रोजेक्ट वाइज एक्टर. मुझे प्रोजेक्ट्स जो एक होते हैं जिसका स्टार्ट एंड एंड पता होता है वैसा मुझे करने में बहुत मज़ा आता है. उस किरदार के अंदर वेयरिंग द शू ऑफ द किरदार वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इट वॉज चैलेंजिंग. काव्या वॉज चैलेंजिंग. शी इज़ साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ हॉस्टेज वो बन जाती है. कैसे वो एकदम नॉर्मल लड़की से शी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड शी बिकम स्ट्रॉन्गर देन त्रिहांस. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली बट मेंटली. शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट सो मेंटली शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग्स ऑल. तो वो सब का जो जर्नी है वो प्ले करने में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. साथ ही अभी आपने बताया कि हर कोई फ्रेंड्स सभी कमेंट्स कर रहे हैं एज इन लाइक आ रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड क्या है, सभी जानना चाहते हैं और अगर कोई फ्रेंड बताए तो वो बहुत ईजी हो जाता है. हाँ, मैं नहीं बताऊंगी, दोस्तों को भी नहीं बताऊंगी. जस्ट वॉच इट. वेल, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर यू इन दिस सीरीज? बेस्ट पार्ट व्हिच यू लाइक द मोस्ट एंड इफ यू फील लाइक कि आई वुड लाइक टू डू दिस अगेन? आई थिंक जो काव्या सारी सीन्स में बहुत डिफरेंट है. मैंने हमेशा से बोला है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि मुझे जो मेरे कैरेक्टर जो चैलेंजिंग कैरेक्टर, आई डोंट वांट टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. मुझे कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलना होता है और आई वांट टू एक्सप्लोर what more I can do, what more I can give it to the audience, what more challenging character I can play. I wanna play all the different kind of characters and this one is one of those. This is a psychologist और आप psychologist जो होता है वो आप सीख नहीं सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर वो होना बहुत ज़रूरी है.
साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट समझना किसी को, वो होना बहुत ज़रूरी है. एंड थैंकफुली आई थिंक नथिंग गोज इन वेन. एंड आई हैड स्टडीड साइकोलॉजी in my college 11th and 12th में. And all makers also didn't know when they casted me. Anand was telling me that Donald, have seen your journey when you came into the industry, and I think nobody else can play Kavya than you. And I don't know what he has seen in me. And Mamta and Yash, they also told me this. बट देन आई टोल्ड देम कि लिसन, आई जब मेरी फर्स्ट रीडिंग हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी. बोलते आई थिंक दिस इज सो डेस्टिनी, it's destined that you being part of Tu Zakham Hai. I'm grateful. I'm happy that I'm part of it and doing it at its success. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप भी बिग बॉस में हिस्सा रह चुकी है और अब तक हमने बहुत सारे लोगों से बात की बिग बॉस रिलेटेड, लेकिन हर किसी का रिस्पॉन्स आया अब्दू इज सो क्यूट, अब्दू इज सो क्यूट. And I'm not watching it. I'm not watching it, but thank you for loving me in Big Boss, and thank you for all the Big Boss audience. Do come watch Tu Zakham Hai, and come आ जाओ देखो, and you're gonna love it as you loved me in Big Boss. I'm sure you're gonna love me as Kavya in Tu Zakham Hai also. Thank you.